हेलो मम्मी न्यूज़.com में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास बात प्रोग्राम में हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जिन्होंने जम्मू कश्मीर टूरिज़म इंडस्ट्री को एक रेवोल्यूशन लाया है पिछले 24 सालों में। ये नाम है सतीश भाई पूजा। जब पूजा टूर एंड ट्रैवल मुंबई के नाम से बड़ा फेमस है, मुंबई से कश्मीर तक बड़ा फेमस नाम है, तो आज हमने मुनासिब समझा इनके साथ बात करें। जम्मू कश्मीर टूरिज़म की जो इस वक्त सूरत हाल है, उरूज पर है, ज़ीरो से लेकर आसमान तक। 2019 जब एब्रीगेशन आर्टिकल हुआ तो उसके बाद कहाँ हमारी जम्मू कश्मीर टूरिज़म इंडस्ट्री पहुँची, तो उसके बाद पहला वाहिद बंदा है सतीश भाई, जिन्होंने 2019 के बाद पहला ग्रुप यहाँ पर भेजा तकरीबन 75 अफरादों पर। तो उनके साथ आज एक ख़ास बात करेंगे इस हवाले से, टूरिज़म इंडस्ट्री में और क्या लाने की ज़रूरत है और क्या क्या मुश्किलात है, क्या क्या घटने हैं। तो उनके साथ सतीश भाई, सबसे पहले आपका खैर मकदम है प्रोग्राम। थैंक यू हिलाल भाई। तो कश्मीर जी वो हेवन ऑन अर्थ बोला गया है, जी जी और यहाँ का जो हर मौसम का अलग अलग मिजाज, अलग नज़ारा है, जी वो दुनिया में शायद कहीं भी नहीं है। एज ए ट्रैवल एजेंट्स दुनिया की सारे देशों में घूमने का मुझे मौका मिला है, लेकिन जो कश्मीर की वादियों में सुकून है, शांति है, यहाँ का जो नेचर का नज़ारा है, वैसा नज़ारा दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए आज भी मैं प्राउड से बोल सकता हूँ, इफ़ देयर इज ए हेवन ऑन अर्थ इज हियर हियर हियर। ये सबसे पहले हम आपकी जो जर्नी की बात करें, तो आपने शुरुआत की इस इंडस्ट्री में, आपने कदम रखा है आज से 24-25 साल पहले। तो आपने इस मेरे ख्याल से पहले ही चूज़ किया है कश्मीर, पूरी दुनिया से स्विट्ज़रलैंड छोड़ के या बाकी बैंकॉक छोड़ के या दुबई छोड़ के, तो आपने कश्मीर ही चूज़ क्यों किया है? मैं आज से 35 साल पहले कश्मीर आया था, और वेरी फर्स्ट टाइम जब भी मैं कश्मीर आया तो मुझे कश्मीर इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा कि मैंने एक डिसाइड किया कि मैं आगे बढ़ के ट्रैवल एजेंसी खोलूँगा, और ट्रैवल एजेंसी करूँगा तो सबसे पहले कश्मीर सेक्टर करूँगा। और बाद में जब भी मैंने आज से 24 अभी मेरा आज सिल्वर जुबली साल हमारा होने जा रहा है, 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 25वां साल पूजा टू ट्रैवल्स, पूजा हॉलीडेज़ हमारी कंपनी को पूरे होने जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कश्मीर का रोल रहा है, क्योंकि एक बिगिनिंग में सबसे पहले मैनेजर भी मैं था, गाइड भी मैं था, परचेज़र भी मैं था, और ऑल इन वन कैपेसिटी में काम किया था। और सबसे पहले जो मैं ग्रुप लेके आया, करीबन 15-16 मेंबर का ग्रुप लेके आया था, उन्होंने भी बहुत अच्छी तारीफ़ की, और मुझे काफ़ी बहुत बड़ी एक पुश मिली। और बाद में हमने कश्मीर के ग्रुप स्टार्ट किए। शुरू में ये टूर अमृतसर से स्टार्ट होती थी, अमृतसर से कटरा आते थे, कटरा से पटनी टॉप आते थे। आज से 24 साल की बात है। 24 साल पहले की बात है। वो टाइम टूर जो चलती थी 2x3 बस होती थी, उसमें 40 मेंबर, 45 मेंबर्स ऐसे 2x3 बस में चलते थे। और वो अमृतसर का एक दिन का साइट सीइंग होता था, बाद में पटनी टॉप होता था नाइट स्टे, और फिर श्रीनगर आते थे, गुलमर्ग पहलगाम करते थे। ये वो टाइम 12 दिन की, 13 दिन की, करीबन 14 डेज की भी ट्रिप हुआ करती थी। ग्रुप छोटे थे, रास्ते भी काफ़ी, जो इतने जो आजकल बढ़िया रास्ते ऐसे रास्ते नहीं थे, फिर भी ये जो सफ़र हमने शुरू की और आज उसने बहुत अच्छा मुकाम पर हम पहुँचे। उसके में सबसे ज़्यादा कश्मीर का रोल रहा है, क्योंकि हम लोग को बिज़नेस में सबसे ज़्यादा नेम और फेम, शोहरत और मिला है वो कश्मीर के हिसाब से। हाँ जी। यानी आपका मानना है जम्मू कश्मीर से मैंने शुरुआत की, कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों से जब आवाज़ निकली सतीश भाई के नाम से, तो 24 साल से पहले आवाज़ आज भी गुजरी है। तो मुख्तलिफ घटनाएं आ रही है, धीरे धीरे कश्मीर के हालात मौसम की तरह बदलते हैं कभी कभार। तो क्या क्या हालात आपने सामने किए? शुरू में कश्मीर चलाना आसान नहीं था, क्योंकि जो 90 का मिल्टन सी का दौर था वो पूरा हुआ था। ऑलमोस्ट ये 98 की बात थी। कश्मीर आने के लिए लोग डर रहे थे। लोग तो छोड़ो, मेरे परिवार वाले, मेरी मदर भी मुझे माँ ना बोल रही थी कि कोई भी जगह जाओ लेकिन कश्मीर मत चुनो। लेकिन कभी मुझे झूठ बोल के भी जाना पड़ता था। मैं जाता था कश्मीर, लेकिन बोलता था, उनको फिक्र नहीं हुआ इसलिए बोलता था कि मैं मनाली जा रहा हूँ। और ऐसे हालात थे। यहाँ हर फ्राइडे को कैलेंडर बाहर निकलते थे, पत्थरबाजी होती थी, मिल्टन सी का इफेक्ट था, तो उस हिसाब से लोग आने के लिए डर रहे थे। फिर हमने एक जोरदार कैंपेन उठाया, कश्मीर सेफ कश्मीर है, ऐसा एक कैंपेन किया, और लोगों को भरोसा देते थे कि मैं खुद चल रहा हूँ आपके साथ, तो भरोसा रखो कि जब भी मैं खुद चल रहा हूँ तो कुछ
विश्वास जैसा है, तो लोगों को भरोसा बैठा और लोग आने लगे, भी जुड़ने लगे। और खाना सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे के जो गेस्ट है उनका वो ज़्यादा करके प्योर वेज है, तो उनको प्योर वेज खाना चाहिए। हमने हमारा किचन कैरेवन स्टार्ट किया था, तो वो जहाँ जहाँ घूमते थे वहाँ हम किचन का एक मोबाइल किचन घुमाते थे, और उसके हिसाब से भी लोगों ने बहुत अच्छी तारीफ की और हमारा हौसला बढ़ाया उसने। 2019 के बाद जब एब्रीगेशन आर्टिकल 370 का धारा टूट गया, तो उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ हालात पैदा हुए। उससे पहले भी पुलवामा हुआ, उससे पहले 2016 में हुआ, बुरहान वानी का पीरियड आ गया। ये सारी चीज़ें आपने फेस किए, तो उसके बाद टूरिज़्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो हो गई कश्मीर की। तो यहाँ मैंने सुना भी है, मैं खुद भी इस बात की विटनेस हूँ। तो पहला फ़र्द है जो आप उस टाइम निकले, आप मतलब उसको कलंदर में बोलूँ मर्द मुजाहिद निकले, तो आपने इस इंडस्ट्री को दोबारा उछाल देने की कोशिश की। तो कैसा फील किया उस टाइम? कश्मीर एक ऐसा दुनिया का एक सेक्टर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अप डाउन आया, क्योंकि क्या है कि यहाँ कभी जैसे बुरहान वानी का इंसिडेंस हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, तो जो टूरिज़्म कुछ पिकअप पकड़ा था वो भी वापस जीरो पर आ गया। जैसे वो गेम होती है स्नैक्स एंड लेडर जैसी गेम्स होती है कि जिसमें आगे बढ़ता फिर वापस नीचे आ जाता है, ऐसा कम से कम पुलवामा हुआ, बाद में 370 आया, कोविड आया, हर टाइम टूरिज़्म ज़ीरो पर आ गया था, ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। ऐसे टाइम पर मैंने एक सोचा था कि जो सेक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाम और दाम दिया है, मैं उसके लिए कुछ करूँगा और डेफिनेट करूँगा। और हमारे होटलियर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैंने स्कीम निकाली, पेरेंट्स के साथ बच्चे लोग को फ्री लेके जाने की स्कीम निकाली। एयर टिकट ऑलमोस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव, एयरलाइंस भी लॉस में जा रही थी, उनकी भर नहीं रही थी, तो मैंने एयर टिकट भी उठाई, लोगों को काफ़ी रीजनेबल रेट में हम लाए और लोगों का हौसला भी बढ़ गया, क्योंकि उसमें साथ में मैच चलता था। क्योंकि लोगों को एक ट्रस्ट था कि साथ में ओनर जब भी खुद चल रहा है तो ये 100% सेफ होगा, तो ही आ सकते, तो कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। तो लोग आने लगे, और हर टाइम जब भी कश्मीर क्राइसिस में रहा, तभी मैंने एक मेरी फर्ज समझ के भी ये सेक्टर को प्रमोट किया, ज़्यादा किया। एक बार तो मुझे याद है, हम जब भी गुर्जर लोग का आंदोलन चालू हुआ था, वो टाइम वहाँ से आना मुश्किल था, और एयर टिकट तो नॉर्मली किचन स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पूरा किचन और किचन का स्टाफ को एयर में लाया था, करीबन 4-5 लाख रुपया का लॉस था। और एक और चीज़ बताऊँ, वो टाइम कश्मीर के कुछ होटेलियर्स ने मुझे ऑफ़र किया था, सतीश भाई आपका लॉस है, हम बेयर कर लेंगे, बोलो तो हम दे दें। मैंने बोला नहीं, प्रॉफिट लॉस मेरा, लेकिन जो कश्मीर का जज्बा है हम करेंगे और कश्मीर लाएंगे। वो टाइम ग्रुप हम लाए और लोग ने अच्छी तरह एंजॉय किया। हमारा किचन स्टाफ लाए और पूरी टीम लेके आए, तो लोगों ने तारीफ भी की और लोगों को एक भरोसा और ज़्यादा हो गया कि सतीश भाई जो कमिटमेंट करेंगे वो 100% पूरा करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और कश्मीर के लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाया, क्योंकि हमारे काफ़ी होटलियर्स थे, वो बोले थे सतीश भाई आप सजेशन दो क्या करना है टूरिज्म लाने के लिए, आप लाओ, हम भी साथ में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ का होटलियर्स अच्छे होटलियर्स थे, उन्होंने काफ़ी टूरिज्म को सपोर्ट किया और अच्छी तरह कश्मीर वापस रिस्टोर हो गया और चलने लगा। और आज कश्मीर के सारे दरवाजे खुल गए। मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि कोविड के बाद सबसे पहले हमने ये कैंपेन किया था, और कैंपेन के बाद कश्मीर जो खुला है, अभी उसने पीछे मुड़ के देखने की जरूरत, इतना अच्छा खुल चुका है। सतीश भाई, जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर के, तो इसमें कितना रोल रहा है आपके साथ? इस जो घटनाएं आपकी इसके साथ हुई है, या वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मुश्किलात भी हो गई, तो सरकार की जानिब से या टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कितना सपोर्ट मिला है इन हालातों में? मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जितने भी टूरिज्म डायरेक्टर है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन रहा है। फारूक साहब है, चाहे ईटू साहब हो गए, निसार साहब वानी हो गए, या जो भी कुछ टूरिज्म डायरेक्टर है, मेरा जेके टूरिज्म से भी बहुत अच्छी दोस्ती जैसे रिलेशन रहे। कभी कोई सेक्टर की कोई कमियां है तो मुझे प्रेम से पूछते हैं, हमारा सजेशन लेते हैं, और उसको जो भी कुछ ज़रूरत है उसको पीछे वो स्टेप्स भी लेते। तो जेके टूरिज्म का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि टूरिज्म को रिस्टोर करने में उनका भी बहुत बड़ा रोल था। मुझे याद है जब भी ये पुलवामा के बाद जब सबसे पहले मेरा ग्रुप आया था, और 75 मेंबर का ग्रुप था, तो वो सब निसार अहमद वानी साहब थे टूरिज्म डायरेक्टर, उन्होंने, और मुश्ताक अहमद चाया साहब जो ग्रैंड मुमताज़ के ओनर है, उन्होंने बहुत बड़ा कल्चरल शो रखा था, और ज़बरदस्त शो था, और उसका सारा मीडिया लोगों ने कवर किया था। एक कश्मीर का प्रमोशन में जेके के मीडिया का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ,
क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो मीडिया वर्ल्ड है वो काफ़ी हमारे साथ रहा है और उन्होंने बहुत सपोर्टिव रोल दिया है। क्योंकि क्या है, जो भी कुछ अच्छे कैंपेन्स है उसका पूरा उन्होंने हाईलाइट किया और सपोर्ट किया, तो उससे क्या है कि काफ़ी टूरिज़्म को सपोर्ट मिल गया और टूरिज़्म वापस खुल गया। तो जेके टूरिज़्म का बहुत अच्छा रोल रहा है। लास्ट ईयर हमने एक्सक्लूसिव ऑफबीट कश्मीर कैंपेन किया, जिसमें कश्मीर के ऑफबीट प्लेसेस जैसे कि अचाबल, कोकरनाग, वेरीनाग, सिंथन टॉप, डकसुम, युसमार्ग है, गुरेज वैली है, बाकातुन पीक्स है, तुलियान वैली है, ये सब सारे ऑफबीट प्लेसेस है। मैं तो प्राउड से बोलता हूँ कि श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम से ये प्लेस काफ़ी खूबसूरत है, ओरिजिनल वर्जिन पीस प्लेसेस है और ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। वो हमारे गेस्ट ने देखा और टूरिज़्म वर्ल्ड यहाँ के बिग बीज सारे और ग्रैंड मुमताज़ के ओनर उस्ताद अहमद चाया साहब, वो खुद आए, उन्होंने ग्रैंड मुमताज़ में बड़ी पार्टी रखी थी और सारे ग्रुप को वेलकम किया, तो काफ़ी हौसला बढ़ाया है। और ये मेरा एक सजेशन भी है कि ये जो प्लेसेस है ये जेम्स है, रियल जेम्स, हिडन जेम्स है, जो छुपे हुए मोती या रत्न, डायमंड बोल सकते हैं, ऐसी जगह है, उसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। आज जो गुलमर्ग के ऊपर ओवरलोड बर्डन है, वो अगर ये प्लेसेस खुलते हैं तो लोग को ये प्लेसेस देखने को मिलेगी और वो मौसम का जो अलग मिजाज है वो भी फील करेंगे और वो प्लेस के ऊपर थोड़ा फोकस करना जरूर है। जैसे मानसबल भी बहुत अच्छी जगह है, ऐसे काफ़ी प्लेसेस है। कश्मीर के बारे में बोला जाता है कि यहाँ जहाँ भी कैमरा लगा हुआ, शूटिंग लोकेशन ऐसी जगह है, तो ये प्लेसेस को भी प्रमोट करने का खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को भी नए नए प्लेसेस देखने को मिलेगी। काफ़ी हमारे गेस्ट ऐसे 3 बार, 4 बार, 5 बार भी कश्मीर आ चुके हैं, उन्होंने जब ये प्लेसेस देखे तो ज़्यादा खुश हो गए और अभी भी वो चाहते हैं, मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो जाए। तो दूसरी बात है सतीश जी, जिस तरह से ये भी एक मतलब शिकायतें समझो, जो एयर फेयर रेट है वो ज़्यादा उछाल उन्होंने मारी है, तो सरकार को आपने भी कई बार मीडिया के सामने रिक्वेस्ट की, यहाँ के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल है, चाहे मुश्ताक चाय से लेकर जिस छोटे से छोटे आदमी, उन्होंने सरकार को ये निर्देश दिया है कि थोड़ा इसमें कमी पेशी होना चाहिए, क्योंकि हर एक नागरिक हिंदुस्तान की इस यहाँ तो किस तरह से ये चीज़ें सारे देखते हैं, क्योंकि मुंबई से बैंकॉक या दुबई जाना इतना महंगा नहीं है जितना कश्मीर आना महंगा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एयरफेयर आज से 2 साल पहले हम लोग 10 या 12 हज़ार में बॉम्बे श्रीनगर बॉम्बे रिटर्न एयरफेयर लिया करते थे, ग्रुप फेयर, वो एयर टिकट का आज 27 से 30 हज़ार रुपया एयर टिकट है। दुबई का एयरफेयर सस्ता है, बैंकॉक का और सस्ता है, लेकिन कश्मीर का एयरफेयर बहुत महंगा है। ये जो चीज़ है वो टूरिज़्म पर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी और उसके हिसाब से जो लोग एयर में आना चाहते उनके लिए एयरफेयर बहुत महंगा होने से वो नहीं आ पाते। दूसरा चीज़ क्या है कि जो ट्रेन चलती है, जैसे बॉम्बे से हफ्ते में 4 दिन एक ट्रेन चलती है, वो 8 बजे बुकिंग खुलता है और 8:02 पर उसका रिजर्वेशन फुल हो जाता है। तो जो कॉमन मैन आना चाहता है, जिनको एक कश्मीर का विजिट करना है, इनको एंजॉय करना है, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो क्या है कि मैंने रेलवे मिनिस्टर को भी मेल दिया था और हमारा काफ़ी टूरिज़्म बोर्ड से भी संपर्क रहा है, तो हमने एक सजेशन दिया था कि कश्मीर के लिए स्पेशल गाड़ी चलनी चाहिए। जैसे हर सेक्टर के लिए स्पेशल टूरिज़्म स्पेशल गाड़ी चलती, दिवाली स्पेशल है या क्रिसमस स्पेशल है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारा जो कैंपेन था सक्सेस रहा है। और ये टाइम दिवाली में खास बॉम्बे जम्मू बॉम्बे की स्पेशल फुल एसी गाड़ी स्टार्ट हुई है और हमने और आगे एक स्टेप लिया है, ये जो हफ्ते में वंस इन वीक ट्रेन है उसको आप एवरी डे करो ड्यूरिंग द वैकेशन पीरियड, और रेलवे मंत्रालय ने एश्योरेंस दिया है कि हम उसको बढ़ाने, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए सोचेंगे। दूसरा क्या है कि एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि मार्च या अप्रैल 2024 से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, वो ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर तक चलेगी, तो उससे जो एयर का दबाव है कम हो जाएगा। और दूसरा, जो जम्मू से श्रीनगर लोगों को सूमो में या टेम्पो ट्रैवल में लंबी जर्नी करनी पड़ती थी, वो भी कम हो जाएगी और डायरेक्ट ट्रेन में उतरेंगे। तो और एक और चीज़ है, हमने वंदे भारत ट्रेन के लिए भी एक डिमांड किया था कि हर सेक्टर को वंदे भारत ट्रेन दी है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कश्मीर के लिए भी वंदे भारत ट्रेन देने का प्रॉमिस किया है, तो दिल्ली से चलेगी या तो बॉम्बे से भी चलेगी। वो वंदे भारत जो नेक्स्ट टू एयर बोल सकते हैं, इतनी कंफर्टेबल गाड़ी होगी, वो डायरेक्ट आएगी श्रीनगर
जैसे शाम को 4-1 बजे या 3 बजे गाड़ी वहाँ से चलेगी और सुबह 10 बजे श्रीनगर आएगी। तो जो लोग एयर फेयर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कश्मीर का जो लोगों को कॉस्ट के हिसाब से नहीं आ सकते थे वो बहुत अच्छी ट्रेन, अच्छी फैसिलिटी और वो अफोर्डेबल हो जाएगा और कश्मीर का टूरिज्म को बहुत बड़ा सपोर्ट उसके बाद मिलेगा। सतीश भाई, जिस तरह से कहा जाता है कि आपकी एक्सपीरियंस बहुत है, तो है भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या क्या समस्या है, क्या क्या मुश्किलात है इस वक्त? आपको इसकी एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो क्या क्या किन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? हमारी टूरिस्ट कहीं कहीं सफ़र कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले एक चीज़ है कि जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनको अपना ढंग का खाना चाहिए। जैसे गुजरात के टूरिस्ट हो गए, बॉम्बे के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, जहाँ के हो गए टूरिस्ट, उनको अपना टेस्ट का खाना चाहिए। कश्मीर में प्योर वेज फूड के लिए अभी भी अप टू स्टैंडर्ड, अप टू मार्क जैसा फैसिलिटी नहीं है। बहुत गिने चुने रेस्टोरेंट्स है जहाँ प्योर वेज या बढ़िया खाना मिलता है और वहाँ इतनी भीड़ हो जाती तो जो गेस्ट को वहाँ इतना 1 घंटा रुकना या बैठना या खड़ा रहना आसान नहीं होता है। तो क्या है कि अच्छे वेज रेस्टोरेंट जहाँ बढ़िया कैटेगरी का मेट्रो सिटी में जो मिलता है वैसा खाना मिलना चाहिए, तो गेस्ट ज़्यादा एंजॉय करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट का मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने भी काफ़ी सजेशन दिए थे कि पहले एक ज़माने में सुमो गाड़ियाँ चलती थी, अभी काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ, एसी बस, एयर सस्पेंशन कोच आने लगे हैं। अभी रिसेंटली हमने अर्बनिया गाड़ी हमारे ग्रुप में रखी थी, ब्रांड न्यू नई गाड़ी है। फोर्स मोटर्स का ही नया वर्जन है, कंफर्टेबल है, फुल एसी है, हीटिंग है और बड़े ग्लास है, व्यू है। ये सब चीज़ अभी टूरिज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है अभी जो एक टूरिस्ट आता है वो अच्छी तरह घूमना चाहता है, कंफर्टेबल जर्नी चाहता है, अच्छे ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट चाहिए। तो वो सब चीज़ अभी पर भी और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे जैसे यहाँ टूरिज़्म बढ़ता जाएगा, अच्छे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है और अच्छी अरेंजमेंट होगी तो टूरिज़्म और बढ़ेगा और लोग और ज़्यादा मैसेज जाएगा कि भाई कश्मीर जन्नत तो है लेकिन यहाँ की फैसिलिटी भी उनको अच्छी मिलती है, तो उनकी जो टूर है वो यादगार बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई। ये थे हमारे साथ सतीश भाई शाह साहब, जो पूजा टूर एंड ट्रैवल के ऑनर एंड बानी है, फाउंडर है, तो जिसका एक बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर टूरिज़्म पर। पिछले 24-25 सालों से इनका अनुभव है, तजुर्बा है टूरिज़्म इंडस्ट्री में। किस तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री डाउन अर्थ पर हो गई, तो फिर किस तरह से सतीश भाई का रोल इसमें रहा, तो उन्होंने आसमान तक उसको ले चला। तो उन्हीं ने अपनी कुछ मशवरे, उन्होंने कुछ सजेशन सरकार को रखे। उम्मीद है सरकार इनकी तरफ से तवज्जो दे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगले एक शुमारे के लिए अगले एक बात पर सतीश जी के साथ दोबारा बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान हिलाल हैदर को। अल्लाह हाफिज़।